आचार्य भगवान हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी अपने अपने यथा स्थान पर खड़े रहें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय राम। राम 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 समारंभां रामचरणमार्गमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते सतेते जगद्हिताय। नमो अद्वैततत्त्वाय मुक्तिपदाय नमो ब्रह्मरूपिणे व्यापिने शाश्वताय। ओम नमः परमहंसाय स्वादितच्चरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय। कुसंगी का संग देखो फल लेता है। जीव ब्रह्म का अंश है, देही संग दुख पाए। विश्वात्माराम के पवन चरणों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य पुण्य श्लोक तपश्चरण चरित चक्र चूड़ामणि श्री महाराज के कल्प वृक्ष में पवित्र पद पदों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सर प्रणिपात करते हैं। राम रस संतजन समुपस्थित भाग्यशाली भक्तजनों, बहुत मीठी मीठी आवाज से धैर्य के साथ व्यवहारिक जगत की सच्चाई के प्रसंग को आप हमारे संत गोविंद राम जी से श्रवण कर रहे थे। श्रवणसार ग्रंथ में आज का पावन हृदय स्पर्शी प्रसंग
आपकी आस्था की थाली में परोसने का प्रयास करते हैं। कुसंगी का संग का देखो फल निर्दाय, जीव ब्रह्म का अंश है देही संग दुख पाए। ये महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज का बहुत चिंतनात्मक विषय है। संसार में संग रहित कोई रह नहीं सकता, चाहे जलचर हो, तब थलचर हो, नक्षर हो, संग रहित रह ही नहीं सकते। सबको संग चाहिए। शास्त्रों की दृष्टि में दो ही संग है, एक सुसंग एक कुसंग। एक कल्याणकारी है, एक विनाशकारी है। एक का रास्ता परमात्मा से रिश्ता जोड़ता है और एक का रास्ता इंसान से भी रिश्ता तोड़ देता है। कल्याणकारी रास्ते को सत्संग कहते हैं, अकल्याणकारी रास्ते को, विनाशकारी रास्ते को कुसंग कहते हैं। विचारहीन, आचारहीन, ज्ञानहीन, सदमतिहीन व्यक्ति से संपर्क में आ जाता है तो वह शास्त्र विरुद्ध कार्य करता है, अमानवीय रास्ता अपनाता है, संस्कार शून्य रास्ता अपनाता है। परिणाम दुख, वेदना, कष्ट, पीड़ा, टीस, सत्संग का, साधना का, संतों की सन्निधि का रास्ता जीवन में हर्ष, आनंद, मस्ती, ब्रह्मानंद और समाज में वाह 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 कहलाना जैसा होता है। दो भुजाओं का संग करने से जीवन में कभी सुख नहीं मिला और चार भुजा का संग करने से कभी दुख नहीं मिला। अगर दो भुजाओं के संग में ही सुख होता तो तुम्हारा दिमाग खराब तो जो चार भुजा के संग में आई यहाँ पे। यही सत्संग है। दो भुजा का संग हमें कुसंगी तरफ ले जाता है। सारी जिंदगी बिता रहे हो, पर आओ चिंतन का चिंतन द्वार खोलो। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने अध्यात्म चिंतन का द्वार खटखटाया। जीव ब्रह्म का अंश है पर देही संग दुख पाए। ये जीव दो भुजा वाला का साथ करता है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। ये संसारे खल दोस्तारे कृपया पारे पाय मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये दो भुजाओं का साथ बार बार जननी के जठर में नार की यातना के लिए विवश करता है। चार भुजा का संग जन्म मरण से मुक्त कर देता है। यत् गत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमम।
जीव ब्रह्म का अंश है। हमारा ब्रह्म निर्विकार, हमारा ब्रह्म स्पृहा मुक्त, हमारा परमात्मा आकांक्षा शून्य, चाहत शून्य, अक्षय सुख का भंडार। तो ये जीव भी अक्षय सुख का अधिकारी है। आत्मा में कोई विकार नहीं होता है, किंतु देह संग, ये शरीर ही कुसंग है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कुसंग की परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। कुसंग निरत व्यक्ति स्वच्छंदाचार करके कर्म तो कर लेता है, उसका परिणाम का जब बिगुल बसता है तब तीर में लाता है। भाई तूने ऐसा कर्म किया क्यों? चोरी, फिर सीना चोरी, पहले तो कर्म किया। शास्त्र संविधान को कुचला, गुरु अनुशासन को पैरों तले रोंदा, मन का गुलाम बना। जो मन ने चाहा विकार की तरफ रास्ता अपनाया, अपने को सब कुछ मान बैठा। संत, शास्त्र, गुरु, इन सबको गौण मान लिया। दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेता है, उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जीव कर्म करता है, तब अज्ञान के कारण वो आगे पीछे सोच नहीं पाता, परिणाम बतलाता है। शरीर स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, तजिरे बन संग असाधन कौनित सौद के संत समागम कीजे। हर्ष और शोक वृथा दो ये खोए के हो ये निरोग हरि रस पीजे। जीव की बूदे विलीन होवे नित शिव में लीन जुगे जुग जीजे। राम चरण नरातन पाए के ज्ञान विचारी असो सुख लीजे। राम चरण नरातन पाए के। पशु पक्षियों के लिए तो नहीं कहा ना श्री महाराज ने, अरे मनुष्य शरीर पाया है, ज्ञान विचारी असो सुख लीजे। कौन सा सुख? आत्मानंद, देह सुख नहीं, ब्रह्मानंद, परमानंद, विषयानंद नहीं। रामचरण नरातन पाए के ज्ञान विचारी असो सुख लीजिए। तो ज्ञान पूर्वक विचार तो कर। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, पर जब विचार सुनने होता है उस पशु की तुलना दी जाती है। पशु भक्ति नहीं कर सकता, मनुष्य भक्ति ना कर सके तो पशु में मनुष्य में अंतर क्या है? शरीर का संग कुसंग है, आत्मा का संग सत्संग है। अपने अंदर झांको, देखो कि तुम आत्मा का संग कर रहे हो या आत्मा शरीर का संग कर रहे हो। अगर आत्मा ने शरीर का संग किया है तो जन्म मरण के व्यापार का सिलसिला वर्ष वर्षों तक, जन्मों जन्मों तक नहीं मिटेगा। और शरीर ने आत्मा का संग कर लिया है तो पता नहीं कौन से क्षण में जन्म मरण से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सुंदर महापुरुषों ने फरमाया है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम
कुरु पुण्य महोरात्रम इस पर नित्यम अनित्यताम। सत्संग कोसों दूर हो तो भी जाकर के सुनो, सत्संग को प्राप्त करो। और कुसंग घर के आंगन में भी मिलता है तो दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका लो, उसे नमस्कार कर लो। मानसरोवर पर एक राजहंस निवास करता था। हंस नैनाभिराम वाइट और राइट तत्व हंस के पास है। मानसरोवर पे निवास करता है, मोती का आहार करता है, आभक्ष भक्षण नहीं करता है। उसका आहार शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन शुद्ध है। अब प्राय लोग हंस का नाम सुनते हैं तो हंस को देखना चाहते हैं। कभी कोई किसी संत का नाम सुने तो नाम सुनते ही मन में भाव होता, अरे अपन संत के दर्शन करें। पर बताओ, कोई शैतान का नाम सुने तो उसे बात भी नहीं करना चाहेगा। संत अगर बात न करे समझ लेना कि कहीं ना कहीं मेरी शैतानी है। संत के बारे में सुनते ही दर्शन करने की लालसा जागृत हो जाती है। यही संत के संतत्व का अद्भुत अंतर आकर्षण है। वो सन्मति प्रधान जीवन है उनका, शैतान का कुमति प्रधान जीवन है। खुद विकारों में जीने वाला है। बात बड़ी लंबी चौड़ी बात है, डिंगे हांगे का। और सच्चाई कानून संविधान की बात कहेगा तो लड़खड़ाएगा। गुरु, ईश्वर, शास्त्र, सन्मुख जीव के लक्षण क्या है सुनिए। गुरुमुखी कौन, शास्त्रमुखी कौन, ईश्वरमुखी कौन और बेमुखी कौन? स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने एक साखी में बड़ा सुंदर परिचय दे दिया। रामचरण हरि विमुख के चार चहन भाषण। ध्यान चाहूंगा आप सबका, ऐसा ना हो तन यहां और मन कहीं और चला गया हो। कोई 2-4 घंटे का प्रवचन नहीं है, मात्र थोड़ी देर का। मैं तो सोचा हम लोग सब थक थका गए हो गए। 4 बजे की धरती भी है, आज भी इतनी बड़ी भीड़, जो शांति प्रियता की बात थी। रामचरण हरि विमुख के 4 चरण भाषण। धर्म, राष्ट्र, संत, सदगुरु और परमात्मा के विमुख व्यक्ति के 4 निशानियां हैं। ध्यान रखना, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, विचार करने की भी जरूरत नहीं है। 4 चिन्ह हो तो समझ लेना, यह सत्य विरोधी है, संतप विरोधी है, धर्मद्रोही है, संविधान द्रोही है, संस्कृति द्रोही है। पक्का मान लेना, ये रामद्रोही है। कामष्ट नहीं है, वामष्ट नहीं है, दामष्ट नहीं है, रामष्ट नहीं। रामचरण हरि विमुख के 4 चहन भासंत। अहम
कुबुद्धि और कपटता जन देखा दाजंत। ये चार निशानी। पहला उसमें होगा अहंकार, अहंकार से देखेगा, अहंकार से बोलेगा। कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जो हूं समय हूं। अड्ड भी जनमानस में कौन सदृशो मया यक्षे दैश विमोदिश इति जान योगिता। कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मैं सबसे बड़ा धनवान हूं। कौन सदृशो मया, कौन है मेरे समान, कौन मेरे सामने टिक सकता है। बुद्धि के ठेकेदार, तू किससे टिका हुआ ये तो विचार कर ले, किससे टिका है। पर अज्ञानी जीव की यही अज्ञता से यही पता नहीं है कि मैं किससे टिका हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैं किसी के नहीं मानता। और जो उसमें होश को बेड़ता है, मैं किसी की बाप की नहीं मानता, और यहां तक कह देता है कभी कभी मैं अपने बाप को भी नहीं मानता। पहले तो स्वीकार कर रहा है, बाप किसको नहीं मानता, बाप को। तो बाप है, अपने आप में सत्य है। क्या किसी जवानी के नशे में, संपत्ति के नशे में, शक्ति के नशे में अगर व्यक्ति कहता कि मैं अपने बाप को नहीं मानता तो बाप कैंसर है संभव? बाप मानने का विषय नहीं है कि तुम्हारे मानने से बाप है, पिता है इसलिए है, और तू है तो पिता है। तू जिस क्षण पैदा हुआ तेरा बाप भी उसी दिन पैदा हुआ, उसी पल पैदा हुआ। सुनिए दार्शनिक चिंतन रामचंद्र जी महाराज का। बाबल बेटे जाइयो और बेटे जायो बाप, जन्मत ही कैसे जनियो, श्रोता करो निशाप, श्रोता करो निशाप। दिवस एक दोनी हुआ और पिता पद भय लार, पावल नाही जुआ। राम चरणियों जानिए भगवत भक्ति मिलाप। बाबल बेटे जाइयो बेटे जायो बाप। 70 वसंत व्यतीत कर रही हो, किसी ने उसके कोई संतान न हुई हो तो दुनिया में उसको आवाज नहीं आएगी, पिताजी आप कहाँ जा रहे हो, फादर कहाँ जा रहे हो, ओ माय लवली डैडी कहाँ के लिए रेडी, आवाज नहीं आएगी। लेकिन अपनी सज अवस्था में 25 साल के समय अगर बच्चा हो गया, बेटा हो गया, वो बड़ा होता है, पापा कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूंगा, मैं 4 बजे चलूंगा, अरे मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं आपके साथ पैदल चलूंगा, मैं 4 बजे चलूंगा, मैं 4 बहुत बड़ा मेला लगने वाला 11 का, मैं भी दर्शन करूंगा, मैं चलूंगा, पिताजी मैं चलूंगा, पापा मैं चलूंगा, वो रो पड़ेगा। जिस क्षण पुत्र का जन्म हुआ, बेटे के जन्म होते ही क्या कहते हैं, अमुक के बेटा हुआ है। बोलो किसका नाम आता है, बेटा होते ही नाम किसका आता है, सोमानी जी के बेटा हुआ है, इनानी जी के बेटा हुआ है, मेलानी जी के बेटा हुआ है, मालू जी के बेटा हुआ है, तो बाप का नाम आता है, मां का आता है क्या कि अमुक के। बाप ने बेटे के शरीर को जन्म दिया और शरीर के जन्मते ही बाप के नाम का जन्म हो गया, अमुक का बेटा। बाबल बेटा जाइयो बेटे जाइयो बाप, जन्मत ही कैसे जनो श्रोता करो निशाप। अरे सुनने वालों जरा न्यायपूर्वक विचार करो, ये कैसे, श्रोता करो निशाप। दिवस एक दोनी हुआ और पिता पद भय लार। अगर बेटा नहीं तो बाप नहीं, बेटे के होते ही बाप हो जाता है। पाँव पल नाही जुआ, राम चरणी जानिए भगवत भक्त मिलाप। जैसे बेटे के होते ही बाप, ऐसे भक्त
के होते ही भगवान, अगर भक्त नहीं तो भगवान किसके? भक्त है तो भगवान है, भक्ति नहीं तो भगवान किसके? बोलो चार भुजा जी किसके? तुम्हारे खरीद रखे, हमारे नहीं है, न तुम्हारे हैं न हमारे हैं। जिसके भीतर भक्ति है चार भुजा जी उनके हैं। हर गली में मंदिर, गली गली में मंदिर, चौराहों पे मस्जिद, पर प्रभु उसका है जिसके भीतर प्रेम का द्वार खुला है। किसका? परमात्मा। जिसके भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम है, अनुरागी परमात्मा उनका है। परमात्मा किसका? परमात्मा संपत्ति का नहीं। अगर संपत्ति का परमात्मा होता तो टाटा, डालमिया, बिरला इनकी तिजोरी में बंद होता। सौंदर्य का परमात्मा होता तो पद्मनी के पास ही रह जाता। शक्तिशालियों का परमात्मा होता तो रावण के पास होता। परमात्मा भक्त का भगवान है। कैसा भी वक्त हो, भक्त जबरदस्त होना चाहिए। और ध्यान रखना, जो जितना भोला होता उतना ही भगवान का बहुत ज्यादा भक्त होता है। इसलिए कहते हैं भोले के भगवान। एक परिवार, दो भाई थे, बहुत प्यार था, प्रेम था, स्नेह था, आत्मीयता थी। एक भाई नहीं आता तो दूसरा भाई भोजन नहीं करता था, चाहे रात के 12 बजे। सारा गांव जानता था इन भाइयों में कितना प्यार है। केवल एक भारत देश है जो भ्रातृत्व प्रेम का देश, केवल भारत देश है जो भ्रातृत्व प्रेम का देश। राम की विजय का कारण था भाई विभीषण साथ में था। राम की विजय का कारण भाई लक्ष्मण, भरत साथ थे। रावण की पराजय का कारण विभीषण साथ नहीं था। विभीषण साथ नहीं था, इसलिए रावण को मुंह की खानी पड़ी। और भाई साथ था, इसलिए आज राम का सर्वत्र जय जयकार है। मैं भारत के तमाम भाइयों से कहना चाहता हूं, कम से भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। ये आपकी सच्ची भक्ति है। ये आपके चार भुजा की धरती पे आना जाना सफल है। ये सफल है। भाई भाई को फूटी आंख ना दिखना चाहे, यह नजर किसी दुष्ट व्यक्ति की, किसी को संगी की लगी है तो बड़ा प्रेम स्नेह था। समय के साथ विवाह हो गया, 6 महीने भी नहीं बीते होंगे, वो अलग अलग गांव के अलग अलग कुएं का पानी पी के आने वाली अच्छे भले भाइयों को अलग थलग करके रख देती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर स्वाभाविक है, किसी नारी की निंदा नहीं है, उस कुमति की, उस कुमति की। भर्त्सना बुराइयों की होती, व्यक्ति की नहीं होती। बड़े भाई की पत्नी ने आड़े हाथ लिया अपने पति को। क्या है जी ये देवर मेरा, ये आपका भाई, ये लंबा चौड़ा मोटा ताजा काम का ना काज का, दुश्मन ढही से अनाज का,
कब तक हम इसके लिए रोटी बनाएंगे? कब तक आप कमा के इसको खिलाते रहोगे? पैरों पे खड़ा हो गया, इसकी शादी हो गई, बंटवारा करो, ये इसके अपन अपने। बड़ा भाई गंभीर था, पत्नी की बात सुनता रहा, बोला कुछ नहीं, सुनता रहा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, परसा आपा का मेवाड़ में कहावत है, भरमायो तो भाटो ही फूट जावे। और कहना मत किसी को, एक अंदर की बात बताऊं, हम साधु संतों के गुरु मंत्र का उतना असर नहीं होता जितनी पत्नी रूपी गुरु मंत्र का असर होता है। पत्नी गुरु मंत्र का असर जो होता है, पत्नी रूपी गुरु का, गुरु मंत्र का गजब का होता है। हमारे गुरु मंत्र का तो कोई असर होता ही नहीं है। सुना और जय राम जी, हाँ हाँ गुरु मंत्र सुन लिया, पाठ कर लेंगे, याद कर लेंगे, भजन कर लेंगे, और कर क्या लेंगे? क्या है उसमें ये तो सोचो। और पत्नी ऐसा गुरु मंत्र पढ़ती है, वो भोजन परोसती जाती है और पता नहीं क्या क्या परोस देती है। मेरे माँ बाप अंधे थे जो तुम्हारे पल्ले बांधी, शर्म आनी चाहिए तुमको। आज तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, पिता ने ऐसा कहा, फलाना ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। पति की मति अच्छी है तो घर सुंदरकांड से संपन्न होगा, और पत्नी भ्रमित पति की मति है तो घर में लंका कांड, किष्किंधा कांड तैयार है। घर में दामाद आए, पता चला दामाद बीमार है। स्वास्थ्य का दामाद बीमार तो अपन खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना दे। नियम है संसार का, साला बहनों ही साथ में भोजन करते हैं। तो एक ही थाली में परोस दी और दामाद को और बेटे को बिठा दिया। जब थाली पहुंची सास ने, तो बीमार है दामाद, खिचड़ी तो इनको खाना है पर घी वाली नहीं खानी है, तो घी न डाले तो अच्छा नहीं लगेगा, इज्जत का सवाल है। तो थोड़ा घी एक तरफ डाल दिए एक हिस्से में, और ले जाने वाले से कहा, ये जो घी वाला हिस्सा है ना, घी वाला, ये मेरी बेटी की तरफ रख देना, बिना घी का दामाद की तरफ, क्योंकि वो बीमार है। और ले जाने वाले से गलती हो गई, स्टीयरिंग पूरा घूम गया। वो घी वाला तो दामाद की तरफ, बिना घी का आ गया बेटी की तरफ। और ये मैंने कहा तो दामाद तो बीमार है, दो और बीमार हो जाएंगे। जमाना कुछ अलग था। वो झुट आगे गई, घूंघट निकला सासू माँ ने, और टच कार्य करते हैं, सुनो बात देखो, तुम्हारी माँ ने उस दिन मेरी बेटी को ऐसा कहा, एक लकीर खींच दी। अब वो घी वाला हिस्सा यूं घुमाए तो अच्छा नहीं लगे, इज्जत का सवाल। तब करो क्या? सास ने अपनी मति का प्रयोग किया और एक लकीर खींची, तुम्हारी माँ ने उस दिन मेरी बेटी को ऐसा कहा, एक लकीर खींची, और खींचे घी धड़ 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 इधर, फिर एक लकीर, उस दिन ऐसा कहा, उस दिन ऐसा कहा, उस दिन ऐसा कहा, और धीरे धीरे घी बेटे की तरफ, थाली वही की वही। दामाद ने कहो हो, वारे करम, वारे विधाता, कैसे खिचड़ी ओ घर जानियो, कैसे खिचड़ी मोई बेचानियो। मैं तो सोचता था ससुराल में जा रहा तो माल मिलेगा, पर यहाँ करम की खिचड़ी भी तैयार, और है तो है, पर ये घी वाले खिचड़ी है, घी भी जा रहा है। दामाद गोविंद राम जी के चेले थे, गोविंद राम जी के चेले थे। उन्होंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी घी जा रहा है, क्या करूं? साहब गुरु महाराज तो कृपा करने वाले होते, वो तो माल नहीं देते। और दामाद के अंदर मत ही, उन्होंने कहा सासू जी मेरी माँ ने आपको बेटी ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, सब मान लिया, पर सुनो, वो सारा घी खिचड़ी में जा रहा था, उसको भी अरेरा खिचड़ी में मिलाया, और मिला के कहा, जब से तुम्हारी बेटी मेरे घर में आई है, सब मामला चौपट कर दिया है।
सारा घी वापस ले लिया। मति प्रयोग होना चाहिए, माल मिल जाएगा। मति रहित जीवन है जो भी चला जाएगा। व्यक्ति मति से तो काम करता नहीं है। मन से काम करता है, स्वच्छंदाचार, और परिणाम सामने आता है तब वो लड़खड़ाता है, चोरी और सियाजोरी। तब वो कानून सिखाता है। बड़े भाई की पत्नी ने बार बार कहा कब तक जीवन चलेगा, बंटवारा कर लो, ये इनके मारे। बड़े भाई ने कहा भाई मैं क्या बंटवारा करूं, क्या नहीं करूं, आप चिंता, आप तो हाँ करो, मैं सब कर लूंगी। मति नर के पास भी है, नारी के पास भी है, पर जिस मति से परिवार सुखी है वो सुमति, और जिससे परिवार दुखी हो जाए वो कुमति। जिस मति में स्वार्थ है, जिस मति में विकार है, विकृति है, वो कुमति है, और जिस मति के अंदर भक्ति है वो सुमति है, जिस मति के अंदर संस्कार है वो सुमति है। तुम तो बोलो मैं सब करूं, देख ले तू तेरे। एक दिन भाई की बात आज्ञा मिल गई पति देवता की, तो भाभी ने अपने देवर से, सुनो जी देवर, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हो, शादी हो गई है आपकी, कमा खाओ, हम कब तक सब कुछ करेंगे, और सुनो ये साथ चलेगा नहीं, बंटवारा करना पड़ेगा। भाभी जी ये बंटवारा क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब कर दूंगी मैं, कर दो जैसी इच्छा आपकी। अब था क्या उनके पास बंटवारा, क्या नाम पे था, क्या एक खेत, पूर्व में पश्चिम में, एक भैंस और एक कम्बल, ये इन बिन तीन चीज थी केवल। भाभी ने कहा सुन देवर जी, हाँ भाभी साहब बोलो, अमुक खेत तुम्हारा, और ये भैंस का अगला मुंह तुम्हारा, पिछला हमारा, दिन में चराना तुम जाओ और दूध हम निकाल ले। जो भाभी जी ये कंबल दिन भर तुम्हारी, रात को हमारी। भोला भाला देवर, ठीक भाभी जी जैसी इच्छा, बंटवारा कर दिया। खेत कैसा दिया, सुबह जाए तो धूप सामने, शाम को जाए तो भी धूप सामने, पर वो जाता सुबह शाम, धूप सेन करता, काम करता, दिन भर भैंस चराता। शाम को भाभी कहती भैंस लाओ, दिन भर तुम्हारी, अगला हिस्सा तुम्हारा, और शाम को पिछला हिस्सा हमारा। शाम को दूध निकाल लेती आराम से भाभी रोज। दिन भर कंबल तुम्हारी, रात को हमारी, कड़कड़ाती सर्दी, दिन भर तो उसके पास है, और शाम और भाभी जी ले। दिन बीते, पक्ष बीते, महीने बीते। एक दिन गोविंद राम जी के पास आकर के चेले ने कहा, राम जी ऐसी ऐसी बात में क्या करूं, ये गोदड़ी के लाल बड़े गोरख, इन्होंने एक युक्ति बताई। जोगी होई जुगदन जाने, पांचों जन्म फिर आसी रे। उन्होंने युक्ति बताई है, उन्हें काम कर, कोई बात नहीं, दिन में सुबह जाए, शाम को आए, सूरज बाप जी के दर्शन हो, तेरा सुबह की बहुत बढ़िया, जो चल रहा है चलने दे। एक काम कर, भैंस का अगला हिस्सा तेरा है ना, पिछला हिस्सा ठीक है, तो 3 बार चरा के ले जाना। और सब भाभी जी जब दूध निकाले तो आधी बाल्टी दूध हो जाए, आधा दूध निकल जाए, तो भैंस के सिंग को पकड़ना, यूं करना, यूं करना, यूं करना। अब भैंस तो भड़केगी भड़केगी। भाभी जी के ये क्या है, बोले पिछला हिस्सा आपका है, अगला मेरा, मेरी मर्जी पर तो यूं करूंगा, मेरी मर्जी तो यूं करूं, मेरी मर्जी पर तो यूं करूं, मेरी मर्जी, अगला हिस्सा मेरा। और कम्बल दिन भर अपने पास रखना। शाम को जब आए ना, तो जब कंबल लेके जाए तो बाल्टी साथ में ले जाना। दिन भर सर्दी में कंबल का आनंद लेना, और शाम को 3 बजे पानी के अंदर कंबल डाल देना।
और शाम को ले जाके भाभी जी को दे देना, लो ये आपकी कंबल आप। अब दिन भर तो वो मस्ती में उड़े और शाम को भाभी जी कंबल, बोले लो तरम तर। ये क्या? बोले मेरी मर्जी, कंबल दिन में मेरी रात में आपकी, ये बटवारा तुमने किया, मैंने थोड़ी किया। एक दिन भैंस को चरा के लेके आया, दिन में भैंस तो खूब जम के चरा। अब भाभी जी दूध निकालने लगी और उनका राम 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 राम, आधे बाल्टी दूध देख लिया, भैंस को पकड़ा, यूं किया यूं किया यूं किया और भैंस भड़की, और जो दूध आधी बाल्टी हो चुका था और भैंस भड़कने से यूं भैंस इधर से यूं दौड़ी, इधर गई और भाभी जी चारों को चेत, और भैंस ने भाभी जी को ही कुचल दिया। भाभी जी तो करा, पूरा शरीर दर्दीला हो गया, इतना भैंस के पैरों की चोट से घायल। 2 घंटे में बुखार आ गया भयंकर, करा रही है। भाई साहब आए, पति देवता रात शाम को तो पत्नी करा रही थी, मर गई। हे भगवान, धरती फट जाए तो समा जाऊं, ये काला सांप का आगे मुझे खा जाए, हे राम क्या करूं भगवान, हे तावड़ा का धनी ऊपर बुला ले, या मुँह तंग घटे, अब तो मुँह जिनों भी नहीं चाहूँ, हे भगवान, हे छोगला सेठ, हे चार भुजा जी, मन अपने पास बुला ले, अब मारे नहीं रहना। करा रही है। पति क्या हो गया, हुआ क्या? वहां से अरे बुखार आ तेरे तो बहुत तेज, ठेर ठेर, कंबल कहाँ है अपनी? कंबल देवर जी के पास है। कंबल जगह गए, भाई साहब छोटे भाई से कहा, ए कंबल कहाँ है? अरे भी लाता हूँ, बाल्टी में तरम तर जाट, ये कंबल, ये क्या? बोले भाई साहब आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय, कुशाग्रमती, बुद्धिमान भाभी जी ने बंटवारा किया, वो खेत मुझे दिया जो आते जाते धूप से बछड़े खाओ, भेज दी, अगला हिस्सा भाभी जी का, पिछला मेरा। कंबल दी दिन में तुम्हारी, रात को हमारी। तो ये क्या हुआ भाभी जी को? भाई साहब हुआ कुछ ही नहीं, भाभी जी रोज दूध निकाल रही थी, मैं भैंस का प्यार कर रहा था, लाल रहा था, भैंस के सींग को पकड़ाया, यूं किया, भैंस भड़क गई और भाभी जी को कुचल दिया, भाभी जी को बुखार आ गया। कंबल भाई साहब मेरी, शाम को मर्जी पड़ी तो सुखी रखूं, मर्जी पड़े तो तरम तर। अब भाभी की मर्जी वे सो कर, जी या मर। हे विधाता, मर्जी पड़े सो कर। और तरम तर कंबल, और भाभी जी ने, भैया ने देखा, सुनी सारी बात, बोले अच्छा ऐसा तेरे साथ अन्याय किया? अब आंखें खोली भाई साहब की, और पत्नी के आड़े हाथ लिया, क्यों ऐसा बंटवारा तूने, इसलिए मेरे से इजाजत ली? दिन भर भैंस को वो चरा है, रात को दूध का आनंद तू ले, कंबल दिन में उसके, रात को तेरी ले ओढ़, तेरी कंबल ले ओढ़, और तुरंत तर कंबल और बुखार आ रहा उसमें ही डाल दी, ले भुगत अपने कर्म का फल। जीव कर्म करते वक्त किसी से बात नहीं करता, जब कर्म का फल समय के साथ संख्यानाथ के रूप में सामने आता है, तब जीव लड़खड़ाता है कि अब मुझे बात करनी है सदगुरु से, संत से। शैतान से क्या बात करेंगे? परमात्मा उनकी बात सुनते हैं जो संत व्रति से साधना करते हुए जीवन को धन्य करते हैं, भक्ति में जीवन बिताते हैं, उनकी बात परमात्मा भी सुनते हैं। अरे हाथ ले पत्नी को ललकारा, धिक्कार है तेरी जिंदगी को, ऐसी तेरी कुमति, मेरी भाई के साथ अन्याय करे वो कुमति। मनसा वाचा कर्मना कोई अन्याय है वही कुमति है, और मनसा वाचा कर्मना जो न्याय है उसी का नाम सुमति है, उसी का नाम सुमति। जंगल सम्राट शेर मस्ती में जंगल में निवास करा, जंगल का राजा, उसके 2 प्रधान, हंस और सारस, प्रधानमंत्री दीवान खास। कोई काम होता शेर उनसे राय लेता। एक दिन ब्राह्मण देवता चले उधर से आए, राम 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 करते हुए, और सामने शेर।
ब्राह्मण देवता ने कहा क्या करें, ये तो शेर सामने, बहुत सामने है, करे क्या। उन्होंने कहा यजमान देवता की जय हो। शेर खुश हो गया आशीर्वाद पाके, अपने मंत्री से पूछा, हंस सारस से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद को क्या देना चाहिए। बोले इनसे पूछो। पूछा क्या चाहते हो। बोले जीवन व्यापन करने के लिए धन, और क्या चाहिए। हंस सारस के महाराज राजन, आप जंगल के सम्राट हो, खूब संपत्ति के मालिक हो, दे दो, इनका जीवन बीतेगा, ब्राह्मणों को दान देना, धर्म में पैसा लगाना, अपना न्यायोचित जीवन होता है, आप दे दो, कृपा कर दो। शेर ने बहुत सारा धन दिया। ब्राह्मण देवता मुस्कुरा करके चल दिए। समय बीता और थोड़े दिन के बाद हंस भी वहाँ से प्रस्थान कर गया, सारस भी प्रस्थान कर गया। अब उसके बाद में जंगल के सम्राट के पास कोई मंत्री नजर नहीं आया, तो उन्होंने कौवे को और शियार को अपना मंत्री बना दिया। एक दिन फिर ब्राह्मण देवता आए। शियार ने कहा सम्राट से, राजन आज आपका सौभाग्य हुआ, दिवाली, हष्ट पुष्ट मस्त, हष्ट पुष्ट वरिष्ठ कहने वाले ये ब्राह्मण देवता, इसका मांस बड़ा मस्त है, आपका पेट भी भर जाएगा, बच्चे का मैं ही प्रसाद मिल जाएगा। कौवे ने कहा हाँ, देर मत करो इसको काम में। ब्राह्मण देवता पास में इनका, यजमान देवता की जय हो, शुभ आशीर्वाद। शेर ने क्रूर आंखों से देखा और कहा, हंसो दुर्गता आई बैठा वयसा, को मंत्रेण राज्यम विनश्यति। अरे ब्राह्मण देवता, वो गया जमाना जब मेरे मंत्री हंस और सारस थे, वो सद्बुद्धि वाले थे, वो चले गए। अब मेरे मंत्री ये कुमति वाले कौवे और सियार है, ये कह रहे मांस बहुत अच्छा है, ब्राह्मण देवता का भक्षण कर लो। लेकिन हो आप ब्राह्मण देवता, अतीत में प्राप्त मति का त्याग मैं नहीं कर सकता। शेर किसका जजमान होता है। आज मैं आपके प्राण छोड़ देता हूं, यही सबसे बड़ी आपके लिए आज की भेंट पूजा दक्षिणा है। आज के बाद कभी मेरे जंगल में मत आना, जाओ अपने प्राण बचा लो। ब्राह्मण देवता ने लौटने में देर नहीं किया, कांपता हुआ ब्राह्मण देवता लौट गए। अच्छे मति वाले अच्छी राय देंगे। परिवार, समाज, राष्ट्र को अच्छे बनाने के लिए अच्छी मति चाहिए, कुमति नहीं चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, कुसंग का संग का फल देखो निर्ताय, जीव ब्रह्म का अंश है, देही संग दुख पाए। ये आत्मा हंस है, शरीर कौवा है, और दोनों के संग का क्या असर होता है, समय के साथ हम कल दिवस आपको फिर श्रवण करवाएंगे। बड़ा प्यारा प्रसंग है, अद्भुत चिंतनात्मक विषय है। पर चिंतन करना, जब जब भी आत्मा ने काया रूपी कव्य का साथ किया है, कितना कष्ट भुगता है, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट, कितना। मैं बहुत बार आपको मीठी चुटकी लेते हुए कहता हूं, गीता में कहा है, निन्नम चिदंती शस्त्राणी निन्नम दहती पावाका न चेन्नम कलंती आपो न शोषति मारुता। हे अर्जुन, आत्मा का शस्त्र के द्वारा छेदन नहीं होता, जल के द्वारा गलाया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा उड़ाया नहीं जा सकता, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। फिर भी एक प्रश्न है आपके सामने। उसने ऐसा कहा, मेरी आत्मा को बहुत दुख हुआ। अच्छा, कहा तो बहुत दुख हुआ, और तुमने कर्म फोड़े, जब दुख नहीं हुआ।
सच्चाई सामने तो दुख हुआ, तो यहां तो दुखी हुई, पर फिर आत्मा का दुख क्या, क्यों? तब स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने समाधान किया, सदा विदेही ब्रह्म है जीव देह अभिमान, राम चरण देह संग सदा जीव हैरान। सदा विदेही ब्रह्म है, हमारा ब्रह्म देह वाला नहीं है, अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार है। जीव देह अभिमान, राम चरणी देह संग सदा जीव हैरान। जब जब आत्मा इस काया रूपी कुसंग के लौह पिंजरे में आबद्ध हुआ, तब तब इसे कष्ट उठाना पड़ा है। आत्मा द्वंद्व रहित, दुख रहित, वासना रहित, पर शरीर का साथ करने के कारण इसमें वासना का असर हुआ। इसलिए देही दुख को मूले भरिया बहुत विकार। स्वामी रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, देही दुख को मूले भरिया बहुत विकार, न कर्मई कर्मासंग, रामचरण न कर्मी। आत्मा निष्कर्मी न कर्मी है, लेकिन शरीर कर्मी है। ये शरीर कर्मी का संग करता है, इसलिए कर्मा को अधिकार, उसका दुख इसे भुगतना पड़ता है। कैसा परम चिंतन दिया है रामचंद्र जी महाराज ने, कैसा अद्भुत प्रसाद दिया है रामचंद्र जी महाराज ने। उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जो आत्मज्ञान करवाते हैं सरल तरीके से, सच्चाई के साथ में। आइए अपने विचारों को विश्राम देते हैं, अब सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। कल 4 बजे की धरती का बहुत विराट ऐसा वार्षिक मेला है, हजारों लोग पद यात्रा के द्वारा। क्यों, क्या है इस पद यात्रा का मेला? दूर दूर से आके दर्शन का लाभ लेते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवत दर्शन करते हैं। ऐसा क्या है? हे परमात्मा, हे प्रभु, मानव से दिया है तो कम से कम साल में एक दिन हमें एकादशी के दिन 4 भाजी अपने द्वार पे बुला ले, अपनी धरती बुला रहे हैं। हे 4 भुजा कृपा करो, प्रार्थना करते हैं। और जिस पर कृपा होती है वो 4 भुजा की धरती पर एकादशी को आ जाते हैं। एक दिन के लिए आप पे हम पे तो कृपा हुई है, पूरे चातुर्मास के लिए राम भगवान 4 भुजा जी ने याद कर लिया, हमारा सबका जीवन धन्य हो गया। आओ 2 मिनट नाम स्मरण, फिर हमारे संत गोविंद राम जी से भजन का लाभ लीजिए। राम 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 ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परसुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज
सत्य सनातन धर्म की धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भ्रूण हत्या भारत भारत माता की राम राष्ट्र धर्म की बोलो राम जी राम राम महाराज। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हो काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। म्हारे सतगुरु ज्ञान मन भायो ए माय माने, सतगुरु ज्ञान मन भायो ए माय। राम राम हरे मन बसियो हो रामा, राम राम हरे बसियो हो माने, सतगुरु ज्ञान मन भायो ए माय माने, सतगुरु ज्ञान मन भायो ए माय। राम राम हरे मन बसियो हो रामा, राम राम हरे मन बसियो। सतगुरु ज्ञान एक निर्मल धारा, सतगुरु ज्ञान एक निर्मल धारा। ओ माने मलमल को बनवाया हे माय माने, मलमल को नभाया हे माय। राम राम हरे मन बसियो हो माने, सतगुरु ज्ञान मन भायो हे माय। हो माने सतगुरु ज्ञान मन भायो राम राम हरे मन बसियो। राम राम हरे मन बसिया। सतगुरु ज्ञान एक हीरा मोती है, सतगुरु ज्ञान एक हीरा मोती है। हमारी सुरता के तार पीरोयो हे माय, हमारी सुरता पे तार पीरोयो हे माय। राम राम हरे मन बसियो ओ मारे, सतगुरु ज्ञान बतायो ए माँ। ओ मारे सतगुरु ज्ञान मन भायो ए माँ। राम राम हरे मन बसियो ओ रामा, राम राम हरे मन बसियो। सतगुरु ज्ञान
एक ज्ञान वाळो दीवलो सतगुरु ज्ञान एक ज्ञान वाळो दीवलो वो मारो भरम अंधेरो मिटायो ओ मारो भरम अंधेरो मिटायो राम राम हरे मन बसियो ओ राम 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 हरे मन बसियो जय हो ए सतगुरु ज्ञान एक रतन खजाना सतगुरु ज्ञान एक रतन खजानो ओ माने निर्धन ने धनिया बढ़ायो ए माँ ओ माने निर्धन ने धनिया बढ़ायो ए माँ राम नाम मारे मन बसियो ओ मारे सतगुरु ज्ञान मन भायो ए माँ ओ मारे सतगुरु ज्ञान मन वायो देवा राम नाम मारे मन बसियो रामा राम राम मारे मन बसियो ओ मारे सतगुरु ज्ञान मन भायो ए मारे सतगुरु ज्ञान मन भायो ए राम राम मारे मन बसियो राम राम मारे मन बसियो हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे